मरीन फोर्ड में व्हाइट बियर्ड अकेले ही पूरे मरीन डिपार्टमेंट से भिड़ जाते हैं। बट कई फैंस के दिल में एक बात रह ही जाता है कि व्हाइट बियर्ड को देखो यार, वो नॉर्मली ऑक्सीजन मास्क के बिना बैठ तक नहीं सकते थे। उन्हें 4th स्टेज कैंसर था, जितने वुंड उन्हें मिले इनफैक्ट उनका डेथ भी खड़े खड़े हुए। सच में ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है। कई फैंस चाहते हैं कि एक प्रॉपर योंको क्रू जो अपने प्राइम में हो वो मरीन फोर्ड में आकर लड़े तो क्या होता, जैसे कि शैंक्स का क्रू। बट शैंक्स की नहीं, आज हम देखेंगे लूफी के स्ट्रॉ हैट्स क्रू को। योंको लेवल पे जाने के लिए तुम्हारा ओवरऑल क्रू उतना ताकतवर होना चाहिए। अब जैसे क्रॉस गिल्ड को ले लो, तुम्हें याद होगा जब स्ट्रॉ हैट्स सरप्राइज थे कि बगी योंको कैसे बन गया, तो किड उन्हें बताता है कि उसके क्रू को मीहॉक एंड क्रोकोडाइल ने ज्वाइन किया एंड ये इनफ है उसे योंको लेवल पे पहुंचाने के लिए। बट स्ट्रॉ हैट्स के मामले में लूफी एक प्रॉपर योंको लेवल है अपने गियर 5 में। इफ एनीथिंग लूफी अपने गियर 5 ट्रांसफॉर्मेशन में हाई योंको लेवल पे चला जाता है। एंड लूफी के विंग्स यानी जोरो एंड सांजी ये लोग भी योंको कमांडर लेवल से काफी आगे हैं। अपना किंग ऑफ हेल एंड ब्लू फ्लेम्स अवेकन करने के बाद लोगों ने किंग एंड क्वीन को लो टू मिड डिफ कर दिया था। एक्चुअली जोरो पूरे फाइट में एन्मा को कंट्रोल करने की ही कोशिश कर रहा था। एक्चुअली किंग ऑफ हेल तो वो बहुत बाद में जाके बनता है। एंड सेम सांजी जब वो अपना ब्लू फ्लेम्स फाइनली अवेकन कर लेता है, जिसके पास एक एंशिएंट डेविल फ्रूट था और वो साइबॉर्ग था, उसका आईसाइट और चीजों को कैप्चर करने का एबिलिटी नॉर्मल ह्यूमन से काफी फास्ट रहेगा। स्टिल सांजी के ब्लू फ्लेम्स मोड में उसकी स्पीड को देख क्वीन को ऐसा लग रहा था कि वो गायब ही हो गया। तो सोच लो सांजी का स्पीड किस लेवल पे होगा। और बाकी जीन भी अपना फिशमैन कराटे, रॉबिन अपने डीमन फॉर्म, फ्रैंकी अपने मेगाट्रॉन फॉर्म, ब्रुक सोल किंग फॉर्म के साथ, नामी योंको लेवल वेपन ज़्यूस के साथ, चॉपर अपने हर पॉइंट का परफेक्ट कंट्रोल के साथ, सब अपने स्नाइपिंग स्किल्स के साथ। ये 10 लोग अगर मरीन फोर्ड में आते तो क्या एस रेस्क्यू हो पाता? तो देखो सिर्फ इन 10 लोगों के साथ तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा ही है। मरीन्स का नंबर लाखों में। अंटिल लूफी जॉय बॉय वाला हाकी ना सीख ले, सभी को एक साथ बेहोश करना तो इम्पॉसिबल है। स्ट्रॉ हैट्स को भी एक छोटा सा सपोर्ट मिलता है उनके ग्रैंड फ्लीट के रूप में, जिसमें कि टोंटाटास, कैवेंडिश, बार्टोलोमियो इन सभी का क्रू है। स्ट्रॉ हैट्स को जायंट पायरेट्स का भी सपोर्ट है और अलग अलग 10-15 टोटल अगर हम करें तो ऑलमोस्ट 3000 मेंबर्स। और साथ में वो इंपेल डाउन वाले सोल्जर्स तो रहेंगे। वहीं मरीन्स की तरफ उनका नॉर्मल 3 एडमिरल, सेनगोकू, 30 वाइस एडमिरल, फिर 7 वॉरलॉर्ड एंड 1 लाख से भी ज्यादा फुट सोल्जर्स। गार्प ओरिजिनल फाइट में भी आउट ही था तो उसे भी यहाँ से आउट ही रखते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, स्ट्रॉ हैट्स यहाँ पे लड़ने नहीं एस को रेस्क्यू करने आए हैं। ये लोग फुल सीरियस एंड डेडिकेटेड हैं एस को रेस्क्यू करने में, ना कि लड़ने। तो यहाँ पे सबसे पहला दिक्कत है वॉरलॉर्ड्स का। देखो लूफी अभी योंको लेवल पर है, वॉरलॉर्ड्स की फटती थी डायरेक्ट योंको से भिड़ने में। दो फ्लेमिंगो काइडो का डीलर इसका प्राइम एग्जांपल है। और कोई तो नहीं पर मीहॉक अटैक कर सकता है। मीहॉक ने भी बिना डरे व्हाइट बियर्ड पे एक डायरेक्ट अटैक करने का कोशिश किया था। अब हाँ उसे अटैक कहना भी गलत रहेगा, उसने बस अपने स्वॉर्ड को स्विंग किया था, बट एटलीस्ट उसके अंदर इतना हिम्मत है कि वो एक योंको से भी दुश्मनी ले सके। करेंटली मरीन फोर्ड में सबसे बड़ा दिक्कत और कोई नहीं बल्कि मीहॉक ही है। बट ओरिजिनली मीहॉक मरीन फोर्ड में लड़ने नहीं बस अपने वॉरलॉर्ड पोजीशन को बचाने आया था। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन को वीस्टा, यहाँ तक कि क्रोकोडाइल अपने हाथ के हुक से रोक दे रहा था। इसलिए मीहॉक को यहाँ कोई बड़ा थ्रेट नहीं मानते, इसे साइड ही रखते हैं। फाइनली फाइट स्टार्ट होता है। पहला फाइट लूफी वर्सेस अकाइन, दूसरा जोरो वर्सेस आउकीजी, तीसरा सांजी वर्सेस कीज़ारू। अब हाँ मुझे पता है अगर मैं फुजितोरा या फिर ग्रीन बुल को रखता तो ये ज्यादा इजी हो सकता था, बट यहाँ पर हम हर चीज 2 साल पुराने मरीन फोर्ड वाला ही रखेंगे। एंड यही तीनों फाइट मेनली डिसाइड करेगा कि स्ट्रॉ हैट्स क्रू जीत रहे हैं या फिर मरीन, क्योंकि वाइस एडमिरल्स कोई काम के नहीं है। फ्रैंकी एगेड में अकेले ही 3-4 वाइस एडमिरल्स पर भारी पड़ रहा था। एनीवेज स्टार्ट करते हैं सांजी वर्सेस कीज़ारू से। और अब मुझे पता है तुम में से कई लोग कहेंगे कि कीज़ारू के सामने सांजी 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और मैं तुम्हें आज गलत साबित करूंगा। एंड कमेंट्स में मुझे स्ट्रॉ हैट्स ग्लेजर कहकर शर्मिंदा करने की कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ फैक्ट्स पे ही बात करूंगा। सबसे पहले तो एगेड में क्लियरली सांजी ने कीज़ारू के लाइट्स को डॉज किया था, अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एंड इफ यू रिमेंबर सांजी यहाँ पे अपने ब्लू फ्लेम्स का यूज नहीं कर रहा था, तो सिर्फ बेस सांजी ही फास्ट इनफ है लाइट को डॉज करने के लिए। बट यहाँ पे कीज़ारू को भी नहीं भूलते, इसका हैक सच में नेक्स्ट लेवल पे है। अगर तुम कीज़ारू से फास्ट हो भी जाओ, बाय द वे कीज़ारू से फास्ट होना मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा फास्ट होना। एंड एक और चीज जिसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, कीज़ारू स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है, उसका मूवमेंट स्पीड या फिर रिफ्लेक्स उतना नहीं है। हाँ, पर इसमें भी कोई डाउट नहीं कि उसका रिफ्लेक्स भी वन पीस में वन ऑफ द फास्टेस्ट है। सांजी के मामले में इसका सिर्फ रनिंग स्पीड फास्ट नहीं है, इसका रिफ्लेक्स भी उतना ही तेज है। तो सांजी के लिए कीज़ारू के स्पीड के साथ कीप अप करना चैलेंज होगा, बट वो कर लेगा। अब देखो ये फाइट पावर से ज्यादा डिपेंड करेगा हैक्स पर, क्योंकि दोनों के पास हर चीज ऑलमोस्ट सिमिलर, दोनों किक्स यूज करते हैं, दोनों फास्ट हैं, दोनों के पास आर्मामेंट एंड ऑब्जर्वेशन है। सांजी हाकी के मामले में कीज़ारू के इक्वल या फिर थोड़ा आगे हो सकता है, बट फिर कीज़ारू के पास उसके एक्सपीरियंस का भी एडवांटेज आ जाता है। तो इस फाइट में ऑलमोस्ट हर चीज बराबरी का ही चल रहा है। तो अब ये फाइट डिपेंड करेगा किसका हैक्स ज्यादा है। कीज़ारू की बात करें तो इसके पास है पीका पीका नोमी, एक लूगिया डेविल फ्रूट। सांजी अपने एडवांस आर्मामेंट एंड ऑब्जर्वेशन से कीज़ारू को डैमेज तो दे सकता है। और हाँ, एगेड में एक ऐसा सीन है जिसमें सांजी कीज़ारू को टच भी नहीं कर पाता, बट टेंशन मतलब वो एनिमे ओनली था। सांजी से अपनी दुश्मनी निभाने के लिए टोई ने स्पेशली उसे एनिमेट किया था, मांगा में उसका कोई नामो निशान नहीं है। एनीवेज अगर हैक्स में वापस आए तो कीज़ारू अपने क्लोन बना सकता है, एक स्वॉर्ड बना सकता है, बट सांजी इस मामले में कीज़ारू से काफी आगे है। सांजी के पास एक्सोस्केलेटन है, जिससे कि इसकी बॉडी इतनी हार्ड हो जाती है कि इसे डैमेज देना काफी मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल स्ट्रॉन्ग अटैक सांजी को डैमेज देते हैं। वेल उसका जर्मा जिन उसे तुरंत ही रीजनरेट भी कर देता है। सांजी को एक्चुअली डैमेज देना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे बस एक दिक्कत है सांजी का स्टेमिना, जो कि हाँ काफी इंप्रेसिव है, पर भाई एडमिरल्स 10-10
दिन तक लड़ सकते हैं। अकाइनु और आओकीजी 10 दिन तक लड़ते हैं क्योंकि ये लोग ऑलमोस्ट सेम लेवल पे थे। सांजी के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। अगर सांजी को जीतना है तो मैच के बिल्कुल स्टार्ट में उसे अपना डियाब्ले जाम्बे मारना होगा। कीज़रो का एंड्योरेंस भी काफी इंप्रेसिव है। लूफी के गियर 5 का एक लात खाकर थोड़ी देर बाद उठ तो जाता है, बट मुझे नहीं लगता कि ये डियाब्ले जाम्बे खाकर उठ पाएगा। एनीवेज इन शॉर्ट बात ये है कि अगर सांजी मैच के स्टार्ट में ही कुछ कर दे तो बात बन पाएगा। मेरे हिसाब से 60% चांसेस है कीज़रो के जीतने के एंड 40% सांजी के। और इस पे तुम भी अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना। चलो अब नेक्स्ट फाइट है ज़ोरो वर्सेस आओकीजी की। और मुझे पता है यहाँ पे कई लोग बोलने वाले हैं कि तू तो बस एक ही बंदे का फैन है, बट एनीवेज स्टार्ट करते हैं आओकीजी से। आओकीजी का डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी हमने पंक हैजर्ड में देख ही रखा है एंड अपने फ्रूट के अवेकनिंग के बाद तो ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो देखो डेविल फ्रूट्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही काउंटर है, वो है स्ट्रॉन्गर हाकी। कुजान का डेविल फ्रूट भले ही वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, अगर सामने वाला स्ट्रॉन्गर हाकी यूजर हुआ तो ये आइस आइस फ्रूट ज्यादा हेल्प नहीं करने वाला। अब जैसे तुम्हें याद करो स्ट्रो हैट्स एंड कुजान का पहला इनकाउंटर और फाइट, ये लूफी रॉबिन इन सभी को जमा देता है, ये लोग कुछ नहीं कर पाते। एंड फिर याद करो कुजान वर्सेस गार्प वाले फाइट को, इसने तो गार्प को भी जमा दिया था, इनफैक्ट एक बहुत मोटे परत से जमाया था। स्टिल गार्प उस बर्फ को अपने हाकी से क्वाइट इजीली तोड़ देता है। कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है, डेविल फ्रूट्स का एक ही काउंटर है स्ट्रॉन्गर हाकी। एंड क्योंकि आओकीजी का अपोनेंट ज़ोरो है, ज़ोरो का कॉन्कर्स, एडवांस आर्मामेंट या फिर ऑब्जर्वेशन, ये तीनों उसे काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। आर्मामेंट एंड ऑब्जर्वेशन के मामले में ये लोग ऑलमोस्ट इक्वल या फिर आओकीजी ही थोड़ा आगे हो सकता है, बट कॉन्कर्स हाकी ज़ोरो को काफी बड़ा एडवांटेज भी देता है। किंग ऑफ हेल फॉर्म को अगर सिंपली बताया जाए तो अपने कंप्लीट हाकी का पूरा कंट्रोल, क्योंकि एनमा फोर्सफुली ज़ोरो की हाकी को खींचता है। किंग वाले पूरे फाइट में ज़ोरो इसे सिर्फ कंट्रोल करने की ही कोशिश कर रहा था, पर जब वो एक्चुअली इसे कंट्रोल कर लेता है तो वो लिटरली किंग को वन शॉट कर देता है। और वहीं कुजान ने भी योंको कमांडर लेवल कैरेक्टर्स को वन शॉट कर रखा है, जैसे क्रैकर। देखो हर एडवल की तरह स्टैमिना तो कुजान का आगे रहेगा ही, बट ज़ोरो भी स्ट्रेंथ, स्पीड एंड एंड्योरेंस में आगे रहेगा। और आगे रहने का मतलब मैं एक बहुत छोटे से मार्जिन की बात कर रहा हूं। ये एक एक्सट्रीम डिफिकल्टी वाला फाइट हो सकता है, बट मेरे हिसाब से ज़ोरो के पास ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि पहला तो हाकी हो गया, दूसरा लूफी के बाद अगर स्ट्रो हैट्स में एंड्योरेंस के मामले में अगर कोई है तो वो है ज़ोरो। इसे तुम जितना चाहे उतना मारो, ये दोबारा खड़ा हो ही जाएगा। पर हाँ, यहाँ पे भी वही बात आ जाता है कि एडमल्स का स्टेमिना काफी ज्यादा हाई होता है, ये लोग 10-10 दिन तक लड़ सकते हैं। बट ज़ोरो का किंग ऑफ हेल कंप्लीटली डिपेंड करता है इसके हाकी सप्लाई पे। हाकी तुम्हें पता होगा जितना स्ट्रॉन्ग अटैक उतना जल्दी ड्रेन होता है, तो ज़ोरो को भी ये थोड़ा जल्द ही खत्म करना पड़ेगा, वरना तो फाइट अगर लंबा चलता है तो आओकीजी के जीतने के चांसेस ज्यादा है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ज़ोरो ही मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट है इस फाइट को जीतने के लिए। एनीवेज अब नेक्स्ट है फाइनल बैटल, लूफी गियर 5 वर्सेस अकाइनु। और यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। लूफी गियर 5 अकाइनु को पटक पटक के मारेगा। एक तरफ लूफी गियर 5, एक तरफ अकाइनु, नॉट इवन क्लोज इन कंपैरिजन। अब हाँ, मुझे पता है अकाइनु के पास मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डेविल फ्रूट है, और अगर अपोनेंट लूफी के अलावा कोई और रहता तो ये काम आता भी। पर इसका फायदा क्या है, लूफी सिंपली इसे रबड़ बना देगा। अब इस बात पे कई लोग डिबेट कर सकते हैं, अगर अकाइनु किसी तरह लूफी के गियर 5 का रन आउट टाइम तक सर्वाइव कर ले, तो उसके बाद जब लूफी बूढ़ो बन जाता है तो उस समय तो इसे कोई भी हरा देगा। बट फाइट में इतना भी मत खो जाओगे तुम्हें सिचुएशन याद ही ना रहे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं व्हाइट बीट पायरेट्स की जगह स्ट्रो हैट पायरेट्स की, जो कि आए हैं एस को रेस्क्यू। मतलब सिचुएशन ऐसा है कि लूफी मजाक नहीं कर रहा है, ये एक्चुअली सीरियस है। अगर लूफी सीरियस है तो अकाइनु के लिए मुश्किल होगा। अगर फाइनली बात करूं तो लूफी अपने एडवांस आर्मामेंट, एडवांस कॉन्कर्स एंड एडवांस ऑब्जर्वेशन के साथ अकाइनु को हरा देगा, और इसी के साथ एस का रेस्क्यू मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और हाँ, जिन लोगों को ज़ोरो एंड सांची वाली फाइट का रिजल्ट पसंद नहीं आया तो अपना रीजन कमेंट्स में जरूर बताएं। बस इस वीडियो के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।